अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं हवाई यात्रा करवाने वाला हूं और फ्री में करवाऊंगा तो आप तैयार हो जाओगे। मल्टी बैगर शेयर आपको 1 रुपये में मिल रहा है तो वो आपको कोई दिख रहा है? वो तो फिर सबको। तो यहाँ पर वारन बफेट जी का एक नियम जो है LIC ने आज उसे साबित कर दिया है कि जब लोग डर रहे हो वहीं पर ही सबसे बड़ा पत्ता उसके अंदर होता है ना, वो होता है इक्का। फिल्मों में भी देखा होगा, 3 बेगम मेरे पास आ गई, इक्का मेरे पास है। तो ये कोई भी ये नहीं समझा रहा है कि मार्केट में ना रुकना कैसे है भाई, जब तक के मार्केट में हम अपने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर HFCL की, और बात करेंगे सर LIC की, और बात करेंगे गौतम अडानी यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज की, और बात करेंगे सर रिलायंस पावर की, और थोड़ी सी बात करेंगे GTL इंफ्रा की। इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जिस तरीके से कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं Q1 के, उसके अंदर सर आय में ना मंदी का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मंदी बढ़ी है उसका असर जो भी Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत देखने का असर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं जिसकी मार्केट को तलाश थी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मार्केट में ना YouTube में आपको सिर्फ लोग टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस दे रहे हैं, फिर टारगेट दे रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस दे रहे हैं। कोई शेयर तेजी पकड़ता नहीं, उसकी वीडियो बनाकर उसका टारगेट इतना ऊपर का दे रहे हैं, कुछ तुक ही नहीं बैठ रहा है। कोई भी ये नहीं समझा रहा है कि मार्केट में ना रुकना कैसे है भाई, जब तक के मार्केट में हम अपने को लॉस को नहीं लेते, उसमें रुकने की संभावना नहीं बना सकते, तो कितनी भी आप टिप्स ले लो कुछ होने वाला नहीं है। मैं यही बताने वाला हूं उन यूट्यूबरों को कि आप टारगेट दे रहे हो की वजह से कितने लोग गुमराह हो रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि जो क्षमता, जो मोटिवेशन मैं आपके अंदर बना रहा हूं ना, शायद कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आपको खुद के जैसे समझकर बातें बताता हूं, और जिसका प्रॉफिट आपको होता ही होता है, ये आपको भी पता है सर। ये ताश के पत्ते होते हैं ना, ये 52 होते हैं, और 52 पत्तों का 52 खेल होता है, और सब में कोई माहिर नहीं होता। और मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ा पत्ता उसके अंदर होता है ना, वो होता है इक्का। फिल्मों में भी देखा होगा, 3 बेगम मेरे पास आ गई, इक्का मेरे पास है। तो ये इक्का है ना, इसे ही हमें बनना है सर। 52 पत्तों में सबसे बड़ा जो पत्ता है ना वो है इक्का, और इक्का हमें बनना पड़ेगा। वो कैसे बना जाता है सर, मैं आपको समझाऊं। 52 लोग हैं और 52 लोग सब अपने को इक्का समझ रहे हैं, लेकिन असली इक्का वो है जो मार्केट में ना जो अपने शेयरों को प्रॉफिट में बेचता है। एक तो वो इक्का हो गया सर, या फिर उसको बहुत अच्छा शेयर पता है, उसके बारे में पता है, उसकी संभावना बहुत ऊपर जाने की है, उसे वो गिरावट में भी नहीं बेचता, वो भी इक्का है सर। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे ही शेयर ऊपर की तरफ बढ़ा, उसे और ऊपर की देखने की तमन्ना उनको गुलाम के रूप में ला देती है। मैं आपको बता दूं सर, जैसे ही हल्के हल्के शेयर नीचे आया, अब नहीं बेचूंगा, मैंने ऊपर नहीं बेचा, यहाँ क्या बेचूंगा, फिर नीचे आया, मैंने ऊपर नहीं बेचा, यहाँ क्या बेचूंगा, उसकी प्राइस तक आया, यहाँ तो मैंने खरीदा, मैं यहाँ क्यों बेचूंगा, वो उससे भी 10-20 रुपए नीचे आया, भाई यहाँ ही तो मैं बेचूंगा, वो निकल जाता है। तो इक्का तो सर एक ही बनेगा, और वो बनेगा धैर्य से, और सबके सब टारगेट दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि मार्केट में रुकना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, कि वारन बफेट जी की एक बात जो मुझे बहुत मजबूती की तौर में अब जो लगी है ना, कि जून तिमाही में जो खरीदारी LIC ने कर दी है, BSE की 500 फर्मों में LIC ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है सर। जब FIs बेच के जा रहे थे, मार्केट गिर रही थी, 9% बाजार गिर रहा चुका था, उसके बावजूद वहां पर अपॉर्चुनिटी किसने देखी है सर? LIC ने देखी है। उसने अपनी हिस्सेदारी सर वोल्टाज में बढ़ाई है, अंबुजा सीमेंट में बढ़ाई है,
और अपना अल्ट्राटेक सीमेंट में बढ़ाई है, आरती ड्रग्स में बढ़ाई है, एसबीआई में बढ़ाई है, कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़ाई है, आईसीआई बैंक में बढ़ाई है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बनाई। इस तरीके से उसने काफ़ी फर्मों में अपने पैसों को लगाया है। वो तब लगाया है जब लोग डर की भावना में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर वारन बफेट जी का एक नियम जो है एलआईसी ने आज उसे साबित कर दिया है कि जब लोग डर रहे हो वहीं पर ही खरीदारी करने का मंत्र बैठता है। तो एलआईसी जो अब शेयर आपको आईपीओ के बाद से और आज भी आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जो कंपनी अपने पैसों को गिरावट में अपनी एनालाइज के थ्रू स्टेक बढ़ाई जा रही है, फिलहाल तो उसका दिमाग उसकी तरफ है, उसका शेयर तो गिरेगा। लेकिन जिस तरीके से फिर एलआईसी अपने में मजबूती की तरफ वापस लौटेगा ना, जहां आईपीओ है ना, ये उससे भी ऊपर आपको मिलने वाला होता है। तो ये तथ्य और ये फैक्ट हमें सिचुएशन के अनुसार मिलते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब हम डर रहे थे तो वहां पर एलआईसी ने खरीदारी करी है और एलआईसी का शेयर जो आज गिर रहा है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसके अंदर के लोगों ने ही कहा है कि जब कंपनी अपने को अच्छा करने में आएगी उसकी एक रूपरेखा भी बना रहे हैं, ये अच्छा आपको बिजनेस भी आने वाले टाइम में दिखाएगी सर। तो एलआईसी सीख लीजिए, जिस तरीके से उसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है गिरावट में, तो यही दर्शाया जा रहा है कि कोई भी शेयर जो अच्छे हैं जीरो नहीं होते, बल्कि उसमें रहने की जो क्षमता है ना, वो ही हमें इक्का बनाएगा। और इक्का तो हम बन के रहेंगे और वो बनेंगे सर मजबूती से। तो बात करते हैं सर HFCL की। अपने रिजल्ट के बाद HFCL ने 7% टूटकर इतना अपने को तोड़ दिया, जिनके पास शेयर थे वो आधे ऐसे टूट गए। लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए एक पॉजिटिव वीडियो अपने दूसरे चैनल में बनाई थी, जिसमें मैंने HFCL को कहा था कि अब खेल शुरू है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि अंदर के इनके प्रबंधक है ना, मैनेजमेंट है, उसने कहा ये गिरावट ऐसी है, ये तो झटके वाली गिरावट है, लेकिन इसकी वृद्धि आने वाले दिनों में दिखेगी सर। जिस तरीके से 5G आने वाला है, रेलवे में काम होने वाला है, रक्षा में काम होने वाला है, उसका लाभ उठाने के लिए HFCL तत्पर तैयार हो रहा है। भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो रहा है। एक ऐसी सवारी करने जा रहा है HFCL जो 5G के बाद इसको दूर संचार में बहुत ऊपर के एक स्तर दिखाने वाले हैं। इसके लिए इसने एक ऐसी सवारी की तैयारी कर ली है, बस इसे बैठना बाकी है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जून के अंत में जो इनकी ऑर्डर बुक थी ना, 5300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। और जिस कंपनी के पास ऑर्डर बुक होती है तो समझ लो उसका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो हम काम क्या करेंगे। अब लोग कहेंगे कि 5300 की इसकी जब ऑर्डर बुक ज़्यादा थी तो इसने फिर लॉस क्यों दिखाया है सर, कि 5300 करोड़ रुपए की जो इसकी ऑर्डर बुक है ना, वो ऑर्डर बुक है, अभी काम करके नहीं दिया है। जब काम पूरा हो जाता है ना तो तब जाकर वो पैसा वापस आता है, यानी कि जून के अंत में था वो चीज़ें। तो ये आने वाले दिनों के लिए होगा सर। सालाना जो इनका निर्यात बढ़ा है ना, 167% का इनका निर्यात बढ़ गया है, यानी कि काम इनके अंदर बहुत ही बेहतरीन हो रहा है सर। हमने क्यों इससे अपने मुंह मोड़ लिए सर, एक गिरावट से? मैंने कहा ना सर, इक्का बनना पड़ेगा। इक्का तो सर आपको इसके तत्वों को देख कर बना जाएगा मार्केटों में, ऐसा कोई नहीं इक्का बन सकता। हर एक के बस के बनने की बात नहीं इक्का, कि मेरे पास इक्का है जी। इक्का तो कोई भी रख लेगा, लेकिन डर के मारे जो इक्के को निकाल देता है ना, फिर उसे गुलामी मिलता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो आपको इसके मैनेजमेंट के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, इसको आपको देखना है, संयम से इसके अंदर बैठो सर, होल्ड करो इस शेयर को। भले ये कल भी आपको गिरावट दिखाए, फिर गिरावट दिखाए, फिर गिरावट दिखाए, उस गिरावट में अपने शेयरों को बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जो आने वाले दिनों में इंडिया के साथ साथ विदेशों में अपनी राह तलाश कर रहा है। समझिए, इस छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर गौतम अडानी की। और गौतम अडानी अपने आप में एक ऐसे चर्चित इंसान है जो कम समय में वर्ल्ड के अमीर आदमियों में शुमार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोयले की कमी से और बिजली की डिमांड से और कई कटौतियों के बाद जो
सरकार को एक आयात करने की दिशा दिखी है, जहां कोल इंडिया ने पहली बार ही अपनी निविदाएं आयात के लिए निकाली है, तो एक दृश्य से ये उत्पन्न हो गया है कि सरकार अब कंपनियों के पास जाकर कोयला आयात करने की दिशा में आ गई है सर। एनटीपीसी ने कई जो परियोजना है आयात करने की कोयले को वो गौतम अडानी जी ने जीती है, यानी कि इनके अडानी इंटरप्राइजेज ने जीती है सर। एनटीपीसी ने इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक 20 मिलियन टन कोयले की जो आयात करना है, उसके अंदर सर 17.3 मिलियन टन तो सिर्फ अडानी जी ने ही इसकी प्रतियोगिता जीत ली है, यानी कि इसमें से 17.3 तो अडानी जी ही यानी कि इंटरप्राइजेज ही आयात करेंगे कोयले को। तो संभावना अडानी इंटरप्राइजेज की आपको बहुत आगे तक देखनी चाहिए सर। आपको एक चीज बताऊं कि कोयला एक पावर में रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है, और उसको आयात करने के लिए जिस तरीके से गौतम अडानी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये उनके शेयरों के लिए भी पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। हर तथ्यों को समझिए, खोइए मत उसके अंदर, उसे समझिए, किसी की बहकावे बातों में नहीं आना है। और जब कोयला इतना आयात होने वाला है, इतनी कटौतियां होती जा रही हैं, कोयले की किल्लत होती जा रही है, तो फिर आपको रिलायंस पावर में जो संभावना 20 रुपए के टारगेट जो नजर आ रहे हैं, बहुत मैंने सुना भी सर 20 रुपए का टारगेट दे रहा है कोई यूट्यूबर, लोग बात सुनते हैं ऐसे हम, तो वो कैसे नजर आ रही है। मैंने आपको पावर सेक्टर अगले साल के लिए कहा है, फिर भी लोग गुमराह होते हैं, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं कि रिलायंस पावर हो या कोई सा भी शेयर हो छोटा मोटा, वो अपने रिजल्ट के अनुसार बढ़ता है। तो कहीं आपको इसके अंदर रिलायंस पावर में एक ऐसी संभावना को तलाश फिलहाल के लिए नहीं देखनी है जो आपको ये मल्टीबैगर समझने के लिए आ रहा हो सर। बिजली बहुत ज़रूरी इंडिया के लिए, उसे आपूर्ति करने के लिए कई योजना सरकार बना रही है। कोयला की कमी ना हो इसके लिए सरकार आयात भी करवा रही है। तो सारा मसला अभी 2-4 महीने आयातों में लगने वाला है। तो रिलायंस पावर में अगर आपको तेजी के संकेत दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके अंदर अंदरूनी काम बहुत अच्छा होने वाला है। आपको पता ही है कि अनिल अंबानी जी अपनी कंपनियों से इस्तीफा दिए जा रहे हैं, तो ये उनके शेयरों में अभी तो तेजी नहीं लाने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे सर रिलायंस पावर क्या फिर बेकारी शेयर है? नहीं, रिलायंस पावर सर अदर जो काम कर रहा है, सोलर में भी काम कर रहा है, विंड में भी जो अपनी परियोजना को तलाश कर रहा है और अच्छा करने के प्रयास ये करता जा रहा है, तो ये एक बेस्ट शेयर सर, मैं फिर बता रहा हूँ, आने वाले दिनों के लिए है। एक तेजी के बाद ही 20 के टारगेट जो निकलना, ये अपने आप में ही हमें झूठा साबित करवा रहा है, मैं आपको बता दूं सर। तो जब तक सर जिस वजह से बिजली को उत्पादन करा जाता है और उसकी जो कमी है कोयला, और उसके लिए सरकार लगातार न्यूज़ के द्वारा बताए जा रहे आयात हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं अभी रिलायंस पावर से बहुत अच्छी वाली उम्मीद लगानी है। अगर शेयर को लेना है, लेकर फिर बैठना है और बैठकर अपने को बढ़िया वाला इक्का समझना है। अगर घटिया वाला इक्का समझा हमने खुद को, तो हमें गुलाम बनना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सर। अब जीटीएल में भी लगातार जो तेजी के मोल थे, 3 दिन से मैंने आपके लिए वीडियो उसके अंदर बनाई थी, मैंने तेजी आ रही है, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ और ही चीज़ निकल कर आ रही है। फिर मैंने आपके लिए उसके अंदर निगेटिव वीडियो बनाई है, और तब से ही फिर शेयर आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है सर। देखो सर, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको फिर से गांठ बांधना, अगर कोई मल्टीबैगर शेयर आपको 1 रुपये में मिल रहा है, तो वो आपको कोई दिख रहा है? वो तो फिर सबको ही दिख रहा है। फिर अगर वो सबको दिख रहा है, तो फिर वो मल्टीबैगर शेयर किस लिए? जीटीएल। अगर वो सबको ही दिख रहा है कि भैया ये हमें कमा कर देगा, तो वो फिर मल्टीबैगर शेयर कैसे होगा सर? मल्टीबैगर शेयर वो होता है जो हजारों में 10 को दिखता है, और 10 को देखने की क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी। और जितनी भी आप वीडियो लोगों की देख लो, गुमराह आप होते रहोगे। और आपको ये सोचकर शेयरों को खरीदना है कि अगर मैंने इसके अंदर 1000 लगाए और ये शेयर 500 तक भी गया, तो वो 1000 भी तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देंगे। तो फिर क्यों अपने लाखों रुपए ऐसे शेयरों में लगाना है जो हमें सिर्फ 10% उजाला और 90% अंधेरा दिखा रहा हो? अगर मैं आपसे कहूं
कि आपको मैं हवाई यात्रा करवाने वाला हूं और फ्री में करवाऊंगा तो आप तैयार हो जाओगे। फिर मैं आपको कहूं कि उतरने की संभावना सिर्फ 10% की है, 90% ये ऊपर ही हवा में उड़ जाएगा, फिर आप गैप हो जाओगे। आप मना कर दोगे भाई मुझे नहीं बैठना ऐसे एरोप्लेन में, मैं तो भाई अपना पैदल चल लूँगा, मुझे नहीं बैठना ऐसी एरोप्लेन हवाई यात्रा जो मुझे 90% चांस ही मेरे मरने के हो। तो वो चांस को समझकर ही आगे बढ़ना है। और LIC ने जो खरीदारी कर ली है ये एक ऐसी चीज़ दिखा रही है कि गिरावट में हमें डरना नहीं है, और उसके शेयर जो LIC के गिर रहे हैं ये आने वाले टाइम में खुद ब खुद मजबूत होंगे। HFCL के मैनेजमेंट ने जो बातें बता दी है ना, इसको आपको पॉइंटों को गौर करना है। और अडानी इंटरप्राइजेज ने NTPC से जो प्रतियोगिता काफ़ी जीत ली है, 20 में से 17.3 तो यही आयात करेगा, इसको भी आपको समझना है। और जब तक के कोयला आयात और ये वाली खबरें आती रहेंगी तो रिलायंस पावर में आपको कुछ भी उजाले अच्छे वाले नहीं देखने चाहिए, मेरा जो एक मानना है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, और GTL इंफ्रा में अगर आपको लेना ही है तो 1000-2000 रुपये आप लगा सकते हो। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।